ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धे। एवं परमी सिद्धे जिनवर वसे पुनः पुनः श्रमणे परिवज्जतु सामन्नम जदीच्छति दुख परिमोक्षम। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। जय बोलो रामटेक के शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु एक साथ विद्या सागर महामुनिराज की जय। जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर महाराज की जय। जय बोलो आज दीक्षित हुए मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी से निशंक सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की जय। जय बोलो आपके नगर में विराजमान आज दीक्षित मुनि श्री निसीम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समर्थ मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज जिन्होंने कि हमें इस युग में अध्यात्म से परिचय कराया, तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद महाराज जिन्होंने समय सार प्रवचन सार आदि अनेक ग्रंथ उनकी लेखनी से निश्चित हुए हैं, तो वह प्रवचन सार की चारित्र चूलिका ग्रंथ में कहते हैं कि सिद्धों को नमस्कार करके, अरहंतों को नमस्कार करके और श्रमणों को नमस्कार करते हुए परिवज्जतु सामन्नम, सामान्य को प्राप्त हो, अंगीकार करो। यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग, तो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने स्पष्ट कहा है, आप सामान्य को प्राप्त करो, तभी इन संसार के दुखों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। और गुरुदेव की कृपा हम लोगों पर बहुत बरसी है। और तो मैं बता दूं, इस सदी ही नहीं, 100 वर्ष का एक सदी होती है और 1000 वर्षों की एक सहस्राब्दी होती है। तो इस सहस्राब्दी को पूरा आप देख लें तो सर्वाधिक दीक्षा प्रदाता यदि कोई आचार्य हुए हैं तो वह आचार्य विद्यासागर जी महाराज ही हुए हैं। उन्होंने जब शुरुआत की थी दीक्षा देने की, तो सबसे पहले एक ही मुनि दीक्षा दी थी। कितनी? किनको दी थी? तो अभी जी हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं, ऐसे मुनि श्री समय सागर जी महाराज को एक दीक्षा, एकमात्र दीक्षा प्रदान की थी। उसके बाद मुनि श्री योग सागर जी और मुनि श्री नियम सागर जी को 2 दीक्षाएं दी थी। ऐसे वह बढ़ते बढ़ते जब इकाई से दहाई के अंक पर आए तो मालूम किनको दीक्षा दी थी आचार्य श्री ने? उसमें आपके नगर के गौरव मुनि श्री प्रशांत सागर जी भी थे, जिनको कि आचार्य श्री ने
जो उनका अवतरण दिवस है, जिसे आप शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, उसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में सन 1997 को 10 मुनिराजों को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। जब दहाई के अंक में पहुंच गए तो और गुरुदेव हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते हैं, तो उसी नेमावर सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव ने कितनी दीक्षाएं दी? 23 मुनि दीक्षाएं दी। उसमें मुझको भी उन्होंने दीक्षित किया। उसी नेमावर में अभी आपने दर्शन किए होंगे, गुरुदेव ने एक टिकाल 24 को भी प्रतिष्ठित किया। उनके कर कर्मों से उस प्रतिमा में प्रतिष्ठा के संस्कार किए गए। उन्होंने अपने मुख से उन 72 प्रतिमाओं में सूर्य मंत्र दिए। तो गुरुदेव की परिकल्पना बहुत विशाल होती है, तो उन्होंने कल्पना की जैसे काल 24 के बिंबों में मैंने सूर्य मंत्र दिए हैं, वैसे ही मैं जीवंत त्रिकाल 24 भी तैयार करूंगा। तो उन्होंने 23 दीक्षाएं तो नेमावर सिद्धोदय में दी। उसके बाद चूंकि 23 में 24 में एक कम हो जाता है, तो दोबारा 25 दीक्षाएं मुनि श्री वीर सागर जी से प्रारंभ करके सहज सागर पर्यंत आपके जबलपुर तिलवाड़ा दयोदय क्षेत्र में 25 भाइयों को 25 मुनि दीक्षा प्रदान की। यह भी एक ऐतिहासिक पल थे कि जब 23 और 25 2 24 तो हो गई। उस जस्सों को देखने के लिए जनमेलनी तो उमड़ ही रही थी। इंद्र भी उस आकर्षण को, दृश्य के देखने के आकर्षण को रोक नहीं पा रहे थे। इतनी वर्षा के रूप में वह बार बार बरस रहे थे और उस दृश्य का पान करने के लिए इस धरा पर अवतरित हो रहे थे। तो जब 2 24 हो गई तो 1 24 क्यों बाकी रहे? तो उन्होंने एक और 24 की रचना की। उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराष्ट्र प्रांत के रामटेक अतिशय क्षेत्र पर, जहाँ की शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी मूर्ति है। आचार्य श्री के सोचे हुए कार्य ऐसे घटित होते हैं कि कई बार बाजू वाले को भी खबर नहीं हो और वह काल घटित हो जाता है। उसको पता चले कि मंच पे ही पता चले कि आज दीक्षाएं हैं, और वो भी इतनी। तो वैसे ही हम लोग रामटेक सन 2000 कौन से सन में हुई दीक्षाएं 13 के चातुर्मास के लिए रामटेक पहुंच गए। चातुर्मास स्थापना भी हो गई। तो संघ के कोई साधुओं को मालूम ही नहीं था कि इस साल रामटेक चातुर्मास में गुरुदेव बहुत बड़ी संख्या में मुनि दीक्षा देने वाले हैं। जिन दीक्षार्थियों को उन्हें दीक्षा देनी थी, उनको तो उन्होंने थोड़े बहुत संकेत दे दिए थे। कब दीक्षा देंगे, कैसी देंगे, ये कुछ नहीं। बहुत सारे ब्रह्मचारी उनके पास दीक्षा के निवेदन के लिए तो श्रीफल लिए खड़े ही रहते थे उनके द्वार पर। मैंने स्वयं देखा है, ना जाने कितने ब्रह्मचारियों ने कितने श्रीफल, बोरों से श्रीफल चढ़ा दिए होंगे उनके चरणों में कि गुरुदेव हम आपके कर कमलों से मुनि दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब ऐसे ही एक बार हमने देखा गुरुदेव छत्तीसगढ़ में विराजमान थे।
छत्तीसगढ़ के भी दुर्ग शहर में थे। तो बहुत बड़े ब्रह्मचारियों का समूह गुरुदेव के पास निवेदन करने आया एक साथ। उन्होंने सोचा हम लोग अलग अलग जाते हैं, एक एक जाते हैं, तो आचार्य जी के पास इस बार सामूहिक रूप से जाएं, जिससे हमारे निवेदन का प्रभाव और बढ़ जाए। तो वह 25 से अधिक 25 से 30 ब्रह्मचारी होंगे आचार्य जी से व्रत लिए सभी। वह गुरुदेव के समीप पहुंचे। सभी ने बहुत भक्ति भाव से समर्पण के साथ गुरुदेव के समक्ष अपनी निर्ग्रंथ निर्वाण दीक्षा का निवेदन किया। गुरुदेव ने भी उन्हें बहुत अच्छे से संबोधित किया। उनके लिए सबके लिए कोई ना कोई व्रत नियम आदि तो उन्होंने पहले से दे रखे थे। किसी को 64 रिद्धि के उपवास दे रखे थे, किसी को कर्म दहन के उपवास दे रखे थे, कई साधनाएं उन्होंने दे रखी थी। और उन सब ब्रह्मचारियों ने वह साधनाएं जो जो गुरुदेव ने दी थी बड़े समर्पण भाव से पूरी भी कर ली थी। वही निवेदन करने वह वहां पहुंचे थे। पर गुरुदेव तो बहुत पारखी हैं और पारखी के साथ साथ वह अपने हर शिष्य को हर कसौटी में कसने वाले हैं। ऐसा नहीं किसी कसौटी में वह हर कसौटी में वह चोखा निकले, खोटा नहीं निकले, यह उनकी भाव रहते हैं। तो उन्होंने उन ब्रह्मचारियों को कहा, सुनो तुम लोगों की साधना कैसे चल रही है बताओ तो। उन्होंने कहा उपवास तो महाराज जी आपने जो दिए थे हम लोगों ने लिए थे वो सब 64 रिद्धि आदि के सब कर लिए हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं तुम लोगों की सर्दी गर्मी की साधना चल रही नहीं। उन्होंने कहा हाँ आचार्य जी हम लोग सर्दी में रजाई ओढ़ना छोड़ दिया, कंबल भी नहीं ओढ़ते हैं, तो फिर कैसे क्या करते। तो उन्होंने बताया महाराज जी हम लोग चटाई ओढ़ते हैं। सुनो दीक्षा के बाद आपको चटाई भी नहीं मिलनी है। क्या समझे? गुरुदेव कहते हैं दुर्ग में इन भाई लोगों से जो बैठे हैं यहाँ कि दीक्षा के बाद आपको ओढ़ने के लिए चटाई भी नहीं मिलने वाली। ये नहीं कि बहुत ठंड पड़े, टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंच जाए तो आप ठंड लगने लगे तो क्या करो चटाई ओढ़ लो। नहीं, आपको चटाई छोड़ के भी अपना अभ्यास करना है। तो गुरुदेव ने वहीं जितने ब्रह्मचारी थे सबको नियम दिला दिया कि आपको अब घर में भी ठंड के दिनों में क्या करना है, चटाई छोड़कर भी सोने का अभ्यास करना है। जो भी आपके कपड़े हैं या एक सामान्य से चादर ओढ़ लिया तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं ओढ़ो तो भी आप अभ्यास करो, तब आपको दीक्षा मिलेगी। मतलब पहले ही पूरा अभ्यास करा दिया। संघ में भी हम लोग मुनिराज से तो हम लोगों से भी कहने लगे कि आज मैंने समस्त जो दीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी हैं सबसे इस प्रकार का अभ्यास के लिए कहा है कि आपको दीक्षा लेनी है तो चटाई छोड़ने का अभ्यास अभी से प्रारंभ कर दो, दीक्षा के बाद चटाई भी नहीं मिलेगी। अब हम लोगों ने सुन लिया। अब वो हम लोगों से कहने लगे आप लोगों में से भी यदि कोई चटाई लेता हो तो आज से वह छोड़ दे। जो मुनिराज भी चटाई लेते थे उनसे कहने लगे कि नहीं, वो जो भी चटाई लेते हों वह अब छोड़ दें। वो कई महाराज चटाई लेते थे तो उसी दिन उन्होंने समस्त मुनिराजों की चटाई छुड़वा दी। ऐसे हम लोग करीब 40 मुनिराजों का संग था, ठंड के ही दिन थे। देखो
और कभी गर्मी के दिन छुड़वाते तो तब तक अभ्यास कर लेते। उन्होंने ठंड के दिन में ही चटाई छुड़ा दी। अब आपको नींद आए या नहीं आए, आपको अभ्यास करना है। सोचो, गुरुदेव कहते ना, जैसे कुंभकार अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, वैसे ही गुरु होते हैं अपने शिष्य की हर खोट को धीरे धीरे वह निकालते रहते हैं। तो उन्होंने उस दिन हम 30 से अधिक, मतलब संघ में यदि 40 मुनिराज होंगे तो 20-25 उस समय चटाई लेते होंगे। हम सबकी चटाई एक साथ छुड़वा दी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे आप रविवार करते ना, क्या करते रविवार के दिन? नमक का त्याग है। तो एक दिन बिगर नमक के खाओ तो कितनी दिक्कत होती, भोजन नहीं जाता ना। वैसे ही जो ठंड के दिन में चटाई लेता हो और ठीक कड़ाके की ठंड में, उससे कहो अब आप कल से आपको, बल्कि आज ही से रात्रि में आपको बिगर चटाई के ही विश्राम करना है। गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा और उनके प्रति समर्पित सभी शिष्यों ने उसी समय चटाई का त्याग कर दिया। और उस दिन के बाद से पूरा का पूरा संघ चटाई रहित हो गया। गुरुदेव तो स्वयं बहुत पहले उसको छोड़ चुके थे। तो मैंने यह कहने का आशय है कि गुरुदेव अपने शिष्यों से जब जैसा चाहे, जो चाहें, वह आदेश दे देते थे। और उनका प्रभाव इतना था कि उनके समस्त शिष्य उनका जो आदेश हो वह सिर आंखों पर लगकर सिरोधार्य करते थे। और गुरुदेव विहार करते करते सन 2013 में जब रामटेक पहुंचे तो मैं बता रहा था, कोई को खबर नहीं थी। धीरे धीरे सावन का पहला पक्ष गुजर गया। वो जगह जगह से ब्रह्मचारी लोग आने लगे शुक्ल पक्ष में, मतलब एकम के करीब। तब संघ के कई साधुओं को पता चला कि यहाँ पर मुनि दीक्षा होनी है। और आपके सामने जो महाराज बैठे हैं, कौन? मुनिषी निसीम सागर जी भी और सौभाग्यशाली, उन्हें पता चला बहुत पहले से पता हो। वह वहीं अपने माता पिता के साथ रामटेक क्षेत्र में उस समय विद्यमान थे। क्यों? गुरुदेव को आहार दान देने के निमित्त से वह अपने पूरे माता पिता परिवार के साथ रामटेक क्षेत्र में पहले ही से विद्यमान थे। उन्हें अपने गह नगर आरोन से आने की जरूरत नहीं पड़ी, वह पहले से ही विद्यमान थे। और दीक्षा के 2-3 दिन पहले ही हमारे पास आए, अच्छे से नमोस्तु किया। उस दिन शायद उनके चौके में गुरुदेव के का परगाहन हुआ हो, उसी दिन की बात है। वह आए। सोचो, सबका सपना होता ना। अभी जिस दिन गुरुदेव की समाधि हुई उस दिन लोगों ने बताया सबके मोबाइल में एक ही मैसेज आ रहा था, मेरा सपना टूट गया। क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने यहाँ गुरुदेव का परगाहन करे और अपने स्वयं के सगे हाथों से गुरुदेव को आहार दान दे। तो ऐसे कई लोगों के सपने उस दिन टूट गए। लोग भी उनके प्रत्येक आदेश और प्रत्येक संकेतों को पिछले 25 साल से भी अधिक पालन करते रहे। उनके चरण ही हम लोगों के लिए सर्वस्व थे। हम लोगों के ऊपर से भी उस दिन बहुत बड़ा साया छाया जो थी, छत थी, वह निकल गई। हम लोग भी काफ़ी दुखी हुए।
पर क्योंकि गुरुदेव ने हम लोगों को सब कुछ दिया, उसके साथ बहुत अध्यात्म भी दिया कि आपको अपने आप को कैसे संभालना है, यह भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। तो उनकी उन्हीं सीख से हम लोग अपने आप को संभाल पाए। और गुरुदेव कहते थे कि मुझे तो अपने गुरु का सानिध्य कुछ समय के लिए ही मिला, पर उनका सानिध्य लाभ इतना रहा कि मैं आज भी महसूस करता हूँ कि गुरुदेव मेरे पास ही हैं। भले 50 साल हो गए उनके गुरु ज्ञान सागर जी की समाधि हुए, पर गुरुदेव हमेशा कहते थे, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो अभी भी मेरे पास हैं, और जितने भी ये प्रकल्प या जो भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, ये सब उन्हीं की आशीष की कृपा से ही वह कार्य संपन्न हो रहे हैं। जब गुरुदेव 50 साल गुजर जाने के बाद भी यह महसूस कर सकते हैं कि उनके गुरुदेव हमेशा उनके साथ हैं, तो हम लोग क्यों नहीं महसूस कर सकते? गुरुदेव तो यहाँ के कण कण में विराजमान हैं और हम लोगों के मन के अंतरंग के हर कोने में विराजमान हैं। तो गुरुदेव ने वहाँ पर रामटेक में 24 ब्रह्मचारियों को दीक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। अब उस समय का प्रसंग सुना दूं, सुनना चाहेंगे? गुरुदेव दीक्षा देने का विचार कौन सी तिथि में कर रहे थे, यह बहुत ऊहापोह का विषय था। हम लोगों ने जितना कुछ गुरुदेव को करीब से देखा या उनको जाना, उससे लगा कि गुरुदेव पंचमी के दिन, उस बार रविवार था, उस दिन मुनि दीक्षा प्रदान करेंगे। दूर बैठे हुए लोग सोच रहे थे आचार्य ने श्रावण शुक्ला छठ को इसके पहले जौलपुर तिलवाला घाट में मुनि दीक्षा दी है, इसलिए पुनः छठ को ही देंगे, ऐसा सोच रहे थे। हमारे बाजू में जो महाराज बैठे हैं ओंकार सागर जी, वह तो इसीलिए नहीं पहुंच पाए। उनने सोचा दीक्षा तो कब होगी, छठ को होगी, तो वो आराम से अपने घर में थे, पहुंच जाएंगे, हो जाएगी। अब हम लोग पहुंचे आचार्य के पास, 2-3 महाराज मुनिराज कि आचार्य पंचमी को अपन दीक्षा के लिए सोच रहे हैं। पंचमी की जगह श्रावण शुक्ला पंचमी की जगह यदि श्रावण शुक्ला छठ को मुनि दीक्षा दी जाए तो उस दिन भगवान नेमिनाथ के 2 कल्याणक हैं, जन्म और तप। तो दीक्षा कल्याणक के दिन ही हमारे दीक्षार्थी भाइयों की दीक्षा हो जाएगी। और इसके पहले भी आपने श्रावण शुक्ला छठ को तिलवाला में 25 मुनिराजों को दीक्षा दी है, और अपने उस तर्क को और दृढ़ करने के लिए कुछ और आर्गुमेंट दिए कि आचार्य हम लोग धर्म ध्यान की पुस्तक वह खोल के ले गए थे जिसमें मुनि दीक्षा के नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में ही मुनि दीक्षा दी जाती है। आचार्य जी देखो, श्रावण शुक्ला छठ को मुनि दीक्षा का नक्षत्र भी है, श्रावण शुक्ला पंचमी को मुनि दीक्षा का नक्षत्र नहीं है। आचार्य ने हम लोगों की सब बातें सुन ली, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब उन्होंने वह धर्म ध्यान देखी, उन्होंने कहा देखो श्रावण शुक्ला छठ को मुनि दीक्षा का नक्षत्र है, पंचमी को नहीं है। आप लोग कह रहे ठीक है, मान लेते हैं। ये श्रावण शुक्ला चौथ को भी तो मुनि दीक्षा का नक्षत्र है, उन्होंने उसी में देख लिया। क्या बोलते हैं?
जिस सावन शुक्ला चौथ को भी तो मुनि दीक्षा का नक्षत्र है। हम छठ तक क्यों रुकें? हम इन 24 भाइयों को जिन्हें हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश कराना है 2 दिन की प्रतीक्षा क्यों करने दें? 2 दिन पहले ही उनकी मुनि दीक्षा हो जाएगी तो वह असंख्यात गुणी निर्जला के उस क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। सोचो, उन्होंने जो सोच लिया उसमें अब देरी नहीं। पहले तो वह हो सकता है, बाद में नहीं जा सकता। ऐसे कई बार ऐसे प्रसंग हुए, हम लोगों ने बहुत निवेदन किया पर कुछ नहीं। पंचमी को तो लोग तैयार थे, क्षेत्र वालों की तैयारी थी, आदि सभी तैयार थी, पर एक दिन पहले और दीक्षा हो जाएगी इसके लिए ना तो कोई तैयार था, ना दूर दूर तक किसी को खबर थी। लोग रविवार या सोमवार की दीक्षा समझ रहे थे। आचार्य जी ने शनिवार को ही दीक्षा दे दी। अब किसी ने कहा लिप्ता तिथि है तो आचार्य जी कहते हैं लिप्ता भी अब अतिरिक्ता, और शनिवार को चौथ हो, 14 हो, नवमी हो तो अपने आप सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। ऐसा उन्होंने एक दिन पहले ही 2 दिन पहले ही कहा, नहीं हम 24 ब्रह्मचारियों की निर्जला को अब और नहीं रोक सकते। हमारा जैसे आप लोग बोलते ना, हमारा धान तैयार हो गया, अब उसे रोका नहीं जा सकता। मान लो कढ़ैया रखी हो और धान तैयार हो, कोई रोक दो, अभी नहीं डालना। उन्होंने कहा अब हम नहीं रोक पाएंगे, हमारे सभी दीक्षार्थी भाई तैयार हैं। और उन्होंने त्रिकाल 24 वहां रामटेक में आज के ही दिन पूर्ण कर दी, जीवंत त्रिकाल 24। और उनके माध्यम से ही हम इस विशाल मुनि संघ के दर्शन कर पा रहे हैं। आज वो हैं तो हम हैं, नहीं तो हम सब भी आप जैसे नीचे बैठे थे। वह भी एक ऐसे महापुरुष हुए कि उन्होंने हमें उंगली पकड़ तक यहाँ तक बुला लिया। तो ऐसे महापुरुष, उनके लिए हम जितना कुछ कहें कम है। वह जितना कुछ कह सकने के भी आगे वह बढ़ जाते थे। जैसे कोई छाया को कभी नहीं पकड़ पाता है, कितने ही प्रयास करे, वैसे ही हम शब्दों के माध्यम से कितने ही उन्हें बांधने का प्रयास करें। हम जितने शब्द कह पाते थे उतनी देर में वह उनकी साधना के माध्यम से और आगे निकल जाते थे। हमारे शब्द वहीं के वहीं बोने पड़ जाते थे। और रही बात आपके नगर में जो विराजमान महाराज हैं उनके बारे में, तो वह तो अपने आप में अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। और वैया वृत्ति में तो वह इतने निपुण हैं। उसमें एक पुराण ग्रंथ में आता है कि कोई मुनिराज के लिए पथ्य की आवश्यकता थी। पथ्य समझते हैं, मतलब कोई व्याधि हो तो उसमें औषध दी जाती है। औषध के साथ साथ रोग में भोजन के योग्य जो सामग्री होती है उसे पथ्य कहते हैं कि ये ही भोजन करना है, और अपथ्य जो नहीं करना वो निषिद्ध है। तो पथ्य के रूप में किसी मुनिराज को हमने किसी पुराण ग्रंथ में पढ़ा था कि उन मुनिराज को मान लो कश्मीर का केसर की आवश्यकता है और वहाँ के साली धान्य की आवश्यकता है। ऐसे भारत के 2-4-10 प्रांतों से जो भोजन सामग्री आएगी, उस भोजन सामग्री से भोजन बनने वाली सामग्री से जो भोजन बनेगा वह पथ्य होगा। और कल उनको वह पथ्य देना, नहीं समझे?
कम से कम 5-7 प्रांतों से आए, कहीं कश्मीर से आएगा, कहीं मद्रास से आएगा, कहीं बॉम्बे से आएगा। ऐसी सामग्री से आहार तैयार होगा, वह उनका पथ होगा। और कल ही उन व्याधिग्रस्त मुनिराज को वह पथ देना है। तो वह इतने कुशल वैयावृत्ति काल मुनिराज थे, वह सब पथ उसी दिन उपलब्ध करा देते थे और उन मुनिराज को वह पथ दूसरे दिन चल जाता था। तो ऐसा पुराण ग्रंथों में हमने वो मुनिराज के बारे में पढ़ा और सुना। वैसे ही मुनिराज वैयावृत्ति में कुशल आपके मुनिश्री निस्सीम सागर जी हैं। कहीं से भी कोई औषध की आवश्यकता हो, आहार पान पथ्य की आवश्यकता हो, किसी एक मुनिराज के लिए नहीं। अभी मान लो हमारा कुंडलपुर में 100 से अधिक मुनिराजों का संघ था, 150 से अधिक 200 के करीब आरिकाओं का संघ था और 50 के करीब इलक क्षुल्लक आदि का संघ था, 250-300 का संघ, 400 का संघ था। किसके लिए क्या औषध आहार पान की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उनके पास आता था, क्या व्याधि है, उसकी औषध उन्हें के पास हाथों हाथ मिल जाती थी। ऐसे वह कुशल वैद्य मुनिराज हैं। और एक चीज और बता दूं, उनकी उस प्रतिभा को आपको परिचय नहीं होगा, वह परिचय कम देते अपना। उनकी लेखनी तो ऐसी चलती है कि आपने देखा ही नहीं होगा, नहीं समझे। उन्होंने कितने शतक लिख दिए, कितने हजारों तो हाइको लिख दिए होंगे और ना जाने गुरुदेव की स्तुति में कितने शतक लिख दिए, कितनी पूजाएं लिख दी, वो हमें भी नहीं मालूम। उनकी लेखनी से कितना कुछ लिखता रहता। और कागज ऐसा उपयोग करेंगे कि जो बिल्कुल उपयोगी ही नहीं बचा हो, उसमें उनकी रचना चलती रहती है। ऐसे रचनाकार कुशल शिल्पकार जो गुरुदेव की समाधि के अंतिम समय तक, सोचो मैं तो करीब 25 वर्ष तक उनके चरण सानिध्य में रहा, गुरुदेव की कृपा का खूब लाभ बरसा, पर इस कृपा से जो वो अभिषिक्त हैं मैं भी वंचित रहा। मैं पहुंच तो गया था बहुत करीब, नहीं समझे। उस दिन जिस दिन गुरुदेव की समाधि